नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे के लिए स्पेशल क्लास के अंतर्गत हमने शुरू किया है दोस्त 17 अगस्त 2022 के पूछे हुए सेकेंड शिफ्ट में जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट और थर्ड जाकर डिस्कस किया जा चुका है, चैनल पर अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि सारे लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी से कर रहे होंगे। आज दोस्त आप सबके बीच ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसमें कुछ चुनिंदे क्वेश्चन करेंगे जो आगे जिसकी आने की दोस्त रिपीटेशन ज़्यादा है। चैनल पे जितने भी दोस्त अभी नए हैं चैनल को हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका दोस्त नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आगे कौन कौन से टॉपिक दोस्त अपलोड हो रहे हैं। और फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हमने एवरेज पढ़ रहे हैं दोस्त, जिसका क्लास 2 बना है, जाके अपलोडेड हो जाएगा कल तक, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्त हम आपके लिए दोस्त रीजनिंग के भी एक सीरीज दोस्त शुरू किए हैं जो खाली ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्त, उस सीरीज के अंतर्गत ग्रुप डी का दोस्त इसका सेकंड शिफ्ट का कल मिलेगा, ये आज आपको दोस्त मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त एक मोटिवेशन शेयर के साथ। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच के बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो खुद बदल जाए, किनारा खुद बदल जाता है। करे दिशाओं को बदलो तो किनारा खुद बे खुद बदल जाता है। आपको दोस्त दूसरे की चेंज करने की कोशिश नहीं करना है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अगल बगल के लोग क्या कर रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं, कोई परेशानी नहीं है दोस्त। अपने आप खुद बदल जाओ, लोग आपके पीछा करना शुरू कर देंगे, आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके फेरा में रहेंगे। आप लोगों के फेरा में मत पड़िए दोस्त। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त एक मोटिवेशन शेयर के साथ। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए दोस्त पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आइए क्वेश्चन को हम लोग दोस्त पढ़ते हैं। कर 11, 16, 33, 15, 51, 18, 17 बोले 71, 75, 22 और 17 आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए दोस्त। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या बेस्ट तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्त, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्त माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या नियम कानून होते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करना होता है दोस्त, माध्यक ज्ञात करने के लिए संख्या को क्या करना होता है दोस्त, पहले छोटा से बड़ा लिखा जाता है। छोटा से बड़ा यानी छोटे संख्या से हम क्या करते हैं दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, पहले छोटे संख्या लिखेंगे हम लोग। कैसा संख्या लिखेंगे दोस्त, छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे इसमें छोटा कौन है दोस्त, बोलिए सबसे छोटा कौन है। 11 से कोई छोटा है इसमें, नहीं है। 11 से कोई छोटा नहीं दोस्त, 11 हो जाएगा। 11 के बाद क्या हो जाएगा दोस्त, 16 हो जाएगा। 11 से पहले 15 है दोस्त, 15 हो जाएगा। 11, 15, 16 हो जाएगा। 16 के बाद आपका 17 दिया हुआ है। 17 के बाद कितना दिया है दोस्त, 18 दिया हुआ है। 18 के बाद कितना दिया है दोस्त, 18 के बाद 22 दिया है दोस्त। 22 के बाद आपका कितना दिया है दोस्त, 33 दिया है। 33 के बाद कितना दिया है दोस्त आपका, 33 के बाद 51 दिया है। 75 दिया है। 71 दिया है, उसके बाद 75 है। 71 है, उसके बाद क्या है दोस्त, 75 है। संख्या गिनते हैं दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या हो गया। तो आपको क्या करना है दोस्त, इसे पहले छोटा से बड़ा लिखना है दोस्त। माध्यक निकालने के लिए तो छोटा से बड़ा लिख दिया। उसके बाद क्या करना है दोस्त, उसके बाद क्या करना है दोस्त, आपको माध्यक निकालने के लिए दोस्त गिनना है। जो विषम संख्या रहता है दोस्त वही आपका दोस्त माध्यक होता है। तो यहाँ दोस्त 10 संख्या है तो माध्यक तो विषम संख्या, बीच में कोई संख्या आएगा नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्त,
4 इधर से साइड कर लेना है, कितना दोस्त, 4 इधर से साइड कर लेना है आपका, 4 इधर से साइड कर लेना है और 4 दोस्त इधर से साइड कर लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 ये साइड कर लेंगे दोस्त, ये 4 ये 4। तो जो बीच वाली संख्या बचा है दोस्त, बीच वाली संख्या जो बचा हुआ है 18 + 22, इसको जोड़ के दोस्त 2 से भाग दे देना है। जोड़ के क्या करना है दोस्त, 2 से भाग दे देना है। 18 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 40। 40/2 क्या हो जाएगा दोस्त, 20। 40/2 कितना हो जाएगा दोस्त, 20। यानी इस संख्या का माध्यक कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका 20। 20 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्लियर है कंसेप्ट सारे लोग को? ये माध्यक के लिए क्या करना है दोस्त, संख्या को पहले छोटा से बड़ा लिखना है, उसके बाद जो बीच वाली संख्या का होता है दोस्त माध्यक होता है, जैसा ही आप छोटा से बड़ा लिख देंगे। यदि 2 संख्या आ जाता है बीच में तो उसको क्या करेंगे दोस्त, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही का हो जाएगा दोस्त, आपका माध्यक हो जाएगा। वही का हो जाएगा मित्र, आपका माध्यक हो जाएगा। अरे क्लियर भाई, क्लियर है तो बताइए, क्लियर है? चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सारे लोग को? लिख दे क्वेश्चन हम भाई। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग नहीं हो पा रहा था इसलिए इसको यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। तो लिखा है क्वेश्चन में 3k² उसके पावर 3 है दोस्त, प्लस 2k³ पावर स्क्वायर क्या है दोस्त, 2। इसको क्या करना है दोस्त, सरल करना है। सरल यानी इसको दोस्त सॉल्व करना है। तो यदि आपको क्या करना होगा दोस्त, 3k² का क्या करना है दोस्त, क्यूब करना है। तो 3k² तो क्या हो जाएगा दोस्त आपका, बात करें 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 9। 9 के क्या हो जाएगा दोस्त, क्यूब, और प्लस 2 के क्यूब कितना होता है दोस्त, 8। 2 के क्यूब कितना होता है दोस्त, 8 होता है आपका। 2 के क्यूब 8 के स्क्वायर करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 729, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 64। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, जब इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 7 1 7 993 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 993 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 793 वो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 2 नंबर में दिया है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कर रहा है 0.424 यानी 2 के ऊपर रेकरिंग है दोस्त को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q धनात्मक पूर्णांक है, Q = 0 नहीं है, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्त। यदि P/Q के रूप में यदि रेकरिंग हटाते हैं दोस्त, हमको संख्या दिया है 4 4 के पावर 2 के पावर रेकरिंग दिया हुआ है, जिसको रेकरिंग हटाते हैं दोस्त तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 424 में से 4 को क्या करेंगे दोस्त, माइनस करेंगे। जिसमें दोस्त रेकरिंग ने उसको क्या करते हैं दोस्त, माइनस करते हैं। और जिस पे रेकरिंग है उसके लिए दोस्त 9 लिखते हैं, और जिस पे रेकरिंग नहीं उसके लिए दोस्त 0 लिखते हैं। उसके लिए क्या लिखते हैं दोस्त, 0 लिखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 420। कितना हो जाएगा दोस्त, 420 हो जाएगा, बटा का हो जाएगा दोस्त 990। 0 से 0 यहाँ कटेगा, 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 3 से कटेगा 14, 3 से कटेगा कितना हो जाएगा दोस्त 33। 14/33 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, बी में दिया है। 14/33 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त इस टॉपिक का। आइए क्वेश्चन को करते हैं। कर एक पाठ्य पुस्तक कहाँ भागत रहो, कर एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, इनमें से 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ है दोस्त, पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लेते हैं कि दूसरे भाग में पृष्ठों की संख्या कितना है दोस्त, x है चाहे y है। मान लेते हैं कि दूसरे भाग में माना कि
दूसरे भाग में पृष्ठ की संख्या इज इक्वल टू दोस्त के, पृष्ठ की संख्या इज इक्वल टू के दूसरे भाग में। तो पहले भाग में कितना हो जाएगा दोस्त, पहले भाग कह रहे कि दूसरे भाग में पहले भाग के तुलना में दूसरे भाग में कितना है दोस्त, के कम है। कह रहे पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में कितना है दोस्त, के कम है। तो के कम है दोस्त दूसरे भाग में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, के उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो के ज़्यादा हो जाएगा दोस्त, तो पहले भाग में कितना हो जाएगा दोस्त, के प्लस 52 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ऑपोजिट लिखा गया, इससे कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है। और जिनका कुल संख्या कितना दिया है दोस्त, 992 दिया है। ठीक है दोस्त, 992 दिया है। तो यहाँ के प्लस 52 जो एक्स्ट्रा है दोस्त, इनका योग दिया है दोस्त आपका 892, 892 दिया है। ठीक है दोस्त, 892 यहाँ के जोड़ेंगे तो 2k हो जाएगा, 2k हो जाएगा दोस्त इज इक्वल टू, यहाँ दोस्त 52 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52 माइनस हो जाएगा, 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 842, यानी 800 कितना हो जाएगा दोस्त 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 840। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 420। के का मान निकल के आ जाएगा दोस्त कितना दोस्त, 420। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त कि पुस्तक के दूसरे भाग में पृष्ठों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 420। 420 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 420 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अरे भाई क्लियर है तो बताइए, क्लियर है? आगे चले, चलिए आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर 3 समांतर रेखाएं को 2 तियर के रेखाएं काटती है। यदि पहली तियर के रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड 3:4 के अनुपात में है तो दूसरी तियर के रेखा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको नोट बना के लिख लेना है दोस्त, आपको नोट बना कर लिख लेना है। जो पहली तियर की रेखा जिस रेशियो से काटती है, पहली तियर की रेखा जिस रेशियो से काटती है दोस्त, तो दूसरी तियर की रेखा दोस्त उसी रेशियो से काटेगी। तो उसका भी मान क्या हो जाएगा दोस्त, 3:4। आपको नोट बना कर लिख लेना है दोस्त। जो पहली तियर की रेखा जिस रेशियो से काटती है तो अगली भी तियर की रेखा उसी रेशियो से काटेगी दोस्त, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 3:4। चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए क्वेश्चन को करते हैं दोस्त सॉल्व। कह रहे 36 संख्याओं का माध्य कितना है दोस्त, 42 है पाया गया। बाद में निर्धारित किया गया कि संख्या 47 को गलती से 41 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित है। कर 36 संख्या है दोस्त जिसका माध्य कितना था दोस्त, 42 पाया गया। लेकिन बाद में पता चला कि जो माध्य निकालने वाला है फोन से अपने मौसी से बात कर रहा था, जिसकी वजह से क्या कर दिया दोस्त, वो गलती कर दिया। गलती क्या कर दिया दोस्त, 47 के जगह पर वो 41 लिख दिया। तो 47 के जगह पर दोस्त बंदा 41 लिखा हुआ है, 47 के जगह पर क्या किया है दोस्त, 41 लिख दिया है। 47 यानी सही था दोस्त, गलती से 41 पढ़ लिया, चाहे लिख दिया। एक सही था दोस्त 47, लेकिन गलत क्या कर दिया दोस्त, 41 ही लिख दिया। तो आपका क्या हुआ दोस्त, 5 अंक 6 अंक का क्या हो रहा है दोस्त, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, 6 अंक का नुकसान हो रहा है। क्या करे दोस्त, 47 के जगह 41 पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया दोस्त, 41, यानी 6 कम पढ़ लिया दोस्त। पहले 36 संख्या का माध्य कितना दिया है दोस्त, 42 दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं दोस्त कितना संख्या दोस्त, 36 संख्या का माध्य, 36 संख्या का माध्य आपका दिया है दोस्त। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है दोस्त, आपका 42 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। हम की क्वेश्चन में दिया है, लेकिन
हमने दोस्त 6 संख्या का किया है, दोस्त 6 अंक कम पढ़ लिया है। तो 6 अंक जो कम पढ़ा है दोस्त, हम कम पढ़ा है उसे क्या करेंगे दोस्त, 36 संख्या में क्या कर देंगे दोस्त, डिवाइड कर देंगे। उसे क्या करेंगे दोस्त, 36 संख्या में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे यानी कम पढ़ा है तो क्या करेंगे, एवरेज थोड़ा सा मेरा और बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है दोस्त, 42.17, 42.83, 43.62, एवरेज 43.74 दिया। थोड़ा सा आपका एवरेज दोस्त बढ़ेगा, क्योंकि हम 6 कम लिख लिया है दोस्त। 6 क्या करेंगे, उसमें संख्या कम बेसी नहीं हो, संख्या अभी भी 36 है दोस्त। 6 हमने कम पढ़ा है दोस्त, इसके वजह से 6 क्या करेंगे, 6 का एवरेज 6 को 36 के एवरेज में हम डिवाइड करेंगे दोस्त, ठूस देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो पॉइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा। 60 को 36 से भाग देंगे, 1 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्त आपका, 24 बचेगा। 24 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 24 पे 1 जीरो बैठेगा, तो 24, 36 इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 3 36, 12 से कटाएंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 20। तो फिर यहाँ दोस्त शेष बच जाएगा। तो यहाँ जो 24 को यदि हम भाग करते हैं दोस्त 36 से, तो 36 पाँचे कितना होता है दोस्त, 180 होता है। 36 पाँचे 180, 36 का कितना हो जाता है दोस्त, 216। 216 नहीं होगा, हाँ 200, 36 का 16, 200, यानी 1.6 का क्या है दोस्त, हमने कम पढ़ा हुआ है। तो 1.6 हमने दोस्त कम पढ़ा हुआ है, तो इसमें से क्या करेंगे दोस्त, 1.6 इसमें और ऐड कर देंगे। 1.6 का करेंगे दोस्त, इसमें और ऐड कर देंगे 1.6। तो संख्या दोस्त मेरा पहले 42 से, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 42.16, 42.16 जो अप्रॉक्स में दिया है दोस्त, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 42.17 दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, बताइए दोस्त, क्लियर है। हमने क्या किया दोस्त, 47 की जगह 41 पढ़ा, यानी कितना कम पढ़ा है दोस्त, 6। तो 6 को क्या करेंगे दोस्त, 36 के एवरेज में हम बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो जब 6 को 36 से भाग देंगे तो पॉइंट 1 आएगा दोस्त। 1 करेंगे तो 42 में जोड़ देंगे, यानी 42.6 मेरा दोस्त वास्तविक एवरेज होना चाहिए। लेकिन 6 कम पढ़ने की वजह से दोस्त एवरेज कितना आ गया था दोस्त, 42 आ गया था। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोला हुआ है कि ए की आऊ बी की आऊ से दुगनी है, बी की आऊ का 1/3, बी की आऊ का 1/3 है, तो ए बी सी की आऊ का योग 42 वर्ष है, तो ए और बी की आऊ का योग कितना होगा दोस्त। कर ए की आऊ बी की आऊ का कितना है दोस्त, बी की आऊ का दोगुना है। ठीक है, और आगे बोल रहा है दोस्त कि बी की आऊ सी की आऊ का 1/3 है। बी की जो आऊ है दोस्त, सी की आऊ का 1/3 है, दोस्त सी की आऊ का कितना है दोस्त, 1/3 है। सी की आऊ का 1/3, तो मान लेते हैं दोस्त यहाँ तिरछे गुना हो जाएगा, तो बी की जगह पर 3 आ जाएगा, सी के मान 1 आ जाएगा दोस्त। ये क्या हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। तो यहाँ बी दोस्त 3 करते 6 होते हैं, यहाँ 1 होता नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, कर बी की आऊ का 1/3 है, कर बी की आऊ सी की आऊ का 1/3 है, सी की आऊ का 1/3 है। कहने का मतलब हो जाएगा दोस्त, तो सी आपका 3 होगा तो बी कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है तीनों का योग कितना है, तो 1 3 1 4 2 6, 4 2 6, यानी 6 का मान दोस्त आपका दिया, 6 यूनिट का मान आपका दिया है दोस्त 42, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 7। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या पूछ रहा है दोस्त, ए और बी की आऊ का योग कितना होगा, ए और बी की आऊ का योग, ए और बी की आऊ का योग की बात करते हैं दोस्त। ए और बी कितना है दोस्त, ए और बी 3 रेशियो है, तो 1 रेशियो का मान आपका 7, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 21। 21 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट, यानी यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाया है दोस्त। बी की आऊ बोला है, सी की आऊ का 1/3 है, सी की आऊ का यानी सी दोस्त 3 है, तो बी उसका 1/3 यानी 1वां हिस्सा है दोस्त। सी यहाँ दोस्त का है दोस्त, बी का 1वां हिस्सा है।
सी का एकवा हिस्सा दोस्त बी है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में बोला हुआ है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। करें, यदि एक गोले का आयतन 36 सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास कितना होगा दोस्त। गोले का आयतन क्या होता है दोस्त, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है दोस्त, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए, गोला का आयतन होता है दोस्त, गोला का आयतन होता है। गोला का क्या होता है दोस्त, आयतन होता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 दोस्त यदि यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई के जगह पर 22/7 गुना आर क्यू इज इक्वल टू दिया है दोस्त, आयतन 36 दिया है। क्लियर, आयतन कितना दिया है मित्र, 36 आपका दिया। आयतन कितना दिया है दोस्त, 36 दिया है। आइए इसको करते हैं दोस्त हम लोग सॉल्व है। यदि सॉल्व करते 4 से कटाएंगे ये कितना हो जाएगा दोस्त, 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौका 37 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ 22/7 है दोस्त। ऑप्शन का पाई में क्या दिया है दोस्त, ऑप्शन 36 दोस्त, यहाँ पाई शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 पाई। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारिएगा, यहाँ 36 पाई है दोस्त। तो पाई का मान यहाँ का हो जाएगा दोस्त 22/7, यहाँ भी हो जाएगा। तो 22/7 से 22/7 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आर क्यू इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 3 इधर जाएगा तो 9 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 27। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त आपका 3। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, व्यास। व्यास क्या होता है दोस्त, त्रिज्या का डबल होता है। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, डी में दिया है। क्लियर, ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, डी में। चलिए छापिए इसको, उसके बाद चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करे, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपये और 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहे एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपया, कितने वर्ष में दोस्त, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्त, 1250 रुपया। 1250 रुपया हो रहा है दोस्त कितने वर्ष में दोस्त, 2 वर्ष में, 2 ईयर। फिर बोल रहा है दोस्त 5 ईयर, यानी 5 साल में कितना हो जा रहा है दोस्त, 5 साल में कितना हो रहा है दोस्त, यही 2000 रुपया हो जा रहा है। तो हम बात करते हैं दोस्त 3 ईयर। 3 ईयर में कितना ब्याज मिला हुआ है दोस्त, 3 ईयर में कितना ब्याज मिला हुआ है, तो बात करते थे कितना हो जाएगा दोस्त, 750। कितना दोस्त, 750 3 ईयर में। यदि 1 ईयर की बात करते हैं दोस्त कि 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, तो 3 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 250। यानी 1 साल में दोस्त 250 मिला हुआ है। यहाँ बोला हुआ है दोस्त कि यहाँ बोला हुआ है कि 2 साल में यहाँ दोस्त धनराशि कितना हो रहा है दोस्त, 1250 हो रहा है। इसका मतलब 1250 2 साल में हुआ है दोस्त। तो 1 साल में ब्याज हमें कितना मिल रहा है दोस्त, 250 रुपया मिल रहा है। तो 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा दोस्त, 2 साल की बात करते हैं दोस्त कि 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा दोस्त, 500 रुपया। कितना रुपया मिला होगा दोस्त, 250 कितना होगा दोस्त, 500। यानी इसमें क्या है दोस्त, 500 रुपया आपका दोस्त एसआई है। तो एसआई है तो मूलधन की बात करें दोस्त, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका दोस्त, मूलधन आपका हो जाएगा 1250 माइनस 500। कितना हो जाएगा दोस्त, 1250 माइनस 500 यानी 700। मूलधन कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 700 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछ रहे हैं दोस्त, रेट क्या होगा। तो आपका रेट कितना हो जाएगा दोस्त, ब्याज आपका मिल रहा है दोस्त 1 साल में, 1 साल में मिल रहा है दोस्त आपका 250 रुपया ब्याज। रेट पूछ रहा है दोस्त आपसे, तो ब्याज मिल रहा है 250 रुपया। आगे चलते हैं दोस्त, मूलधन कितना है दोस्त, 700। दर आपको निकालना है दोस्त, टाइम कितना है दोस्त, 1 वर्ष। बाटा का हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। 00 से 00 कट जाएगा दोस्त। यदि इसको कटाएंगे 250 को 7 से तक कितना हो जाएगा दोस्त, आर प्रतिशत यानी रेट प्रतिशत इज इक्वल टू 70 का 21, 70 का 21 बचेगा कितना दोस्त, 40 हो जाएगा। तो 7 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 40 हो जाएगा।
70 का 21 4 तो 40 हो जाएगा। 7 5 35 कितना हो जाएगा दोस्त? 7 5 35, 7 5 35 बचेगा कितना दोस्त? 7 5 35 यानी 35% के अप्रॉक्स में आएगा। तो आपका दोस्त आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33 पॉइंट नहीं आ रहा है ना दोस्त, 35% दे रहा है। थोड़ा सा देख लीजिएगा ऑप्शन, इसमें कोई गलत तो नहीं है। ऑप्शन देखना होगा दोस्त थोड़ा सा इसमें, और कुछ नहीं है। नहीं तो एक बार देख लेते हैं। 2 साल में हो रहा है दोस्त 1250, तो 5 साल में कितना हो रहा है दोस्त? 2000 हो रहा है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 750 जोड़ेंगे तो 13 7 20 हो जाएगा। तो 1 साल में बात करते हैं तो दोस्त 250 आ जाएगा। 1 साल में बात करते हैं दोस्त तो 250 आ जाएगा। 2 साल में 500, 2 साल में दोस्त यहाँ 500 बना हुआ है, यानी मूलधन कितना होना चाहिए दोस्त? 700 होना चाहिए। आपका ब्याज दोस्त मिल रहा है कितना दोस्त? आपका दोस्त ब्याज मिल रहा है यहाँ पे 250 मिल रहा है दोस्त 1 साल में। रेट मूलधन 700 है दोस्त, रेट दिया है 100, भाग देंगे कितना? 7 5 35, 250 को भाग देते हैं दोस्त हम 7 से। 70 का 21 बचेगा दोस्त 4, तो 40 हो जाएगा। 7 5 35 यानी 35% के अप्रॉक्स का आ जाएगा दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। लाइट ब्लिंक कर रहा है, करने दीजिए। आप पढ़ाई पे दोस्त ध्यान दीजिए ना, लाइट क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान फोकस कीजिए। करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 और 4 दोनों से विभाजित है दोस्त? 8 का रूल करता है दोस्त, संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा दोस्त 8 से विभाजित होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा दोस्त 8 से विभाजित होना चाहिए दोस्त। और 4 का रूल करता है संख्या के इकाई और दहाई 4 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के इकाई दहाई किसे दोस्त? 4 से। तो ये दोस्त है 4 से विभाजित नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। 3824 ये 4 से भी विभाजित है दोस्त, 8 से भी विभाजित है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का मान क्या होगा दोस्त? यानी इसका रेशियो पूछ रहा है दोस्त। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, आपको साइन को तोड़ेंगे दोस्त इसको 90 के फॉर्म में, इसको 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? यदि 68 को 90 के फॉर्म में हम लोग तोड़ते हैं, 68 को 90 के फॉर्म में हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त? कॉस स्क्वायर 90 माइनस, कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा दोस्त? 68। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस का हो जाएगा दोस्त? 68 हो जाएगा। 90 माइनस 68 इज रेशियो। उसके बाद बोल दिया है दोस्त कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री या प्लस, तो कॉस को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा दोस्त? साइन में। साइन में टूटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त? साइन स्क्वायर 90 माइनस 57 के लिए क्या करेंगे? तो 57 के लिए क्या करना होगा दोस्त? 33 को माइनस करना, 57 माइनस करना होगा। 57 दोस्त आप माइनस करेंगे तो आपका दोस्त 33 निकल के आ जाएगा। तो यदि इनका रेशियो आपसे पूछ रहा है दोस्त, रेशियो क्या होता है दोस्त? यदि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है दोस्त? 1 होता है। इसका मान क्या होता है दोस्त? 1 होता है। तो इसका भी मान क्या होता है दोस्त? 1। तो 1 रेशियो 1 का हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ये एक दोस्त फार्मूला है और कुछ है नहीं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है दोस्त? 1 होता है। तो वहां भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 1। 1 का और रेशियो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 1 रेशियो 1 हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है करे 3x स्क्वायर 6x माइनस 5 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी दोस्त? मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी? तो आपको क्या करना है दोस्त? मूलों की प्रवृत्ति निकालने के लिए, तो मूलों की प्रवृत्ति निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्त? आपको मूलों की प्रवृत्ति निकालने के लिए तो एक डिवाइडर का सूत्र होता है दोस्त, विभाजकता होता है ना, उसका सूत्र होता है d इजक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इजक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये दोस्त आपको पढ़ाया जाएगा किस में दोस्त? जब आपको द्विघात समीकरण पढ़ाया जाएगा उसमें। तो ये दोस्त फार्मूला होता है। तो आपको दोस्त यहाँ एक का काम कौन करेगा दोस्त? 3 करेगा,
बी का काम करेगा दोस्त 6, सी का काम करेगा दोस्त आपका 5, ठीक है। सी का काम करेगा दोस्त आपका 5, ये बी का काम करेगा। तो आइए दोस्त इस फॉर्मूले पर हम लोग बैठाते हैं दोस्त। तो बी स्क्वायर यानी 6 का क्या करेंगे दोस्त स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 3, बी का मान कितना है दोस्त -5 है, ठीक है। और डी इजक्वल टू, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 36, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा दोस्त प्लस, पंक्तियाँ कितना हो जाएगा 15, 15 चौका 60 इजक्वल टू डी। तो डी इजक्वल टू फाइनल में कितना आ जाएगा दोस्त 96। डी इजक्वल टू दोस्त फाइनल में 96 आ गया। तो कह रहे हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी दोस्त। जब मूलों की प्रकृति प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होंगे और विशिष्ट होंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्त, मूल वास्तविक होंगे और विशिष्ट होंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, कह रहे गणितीय चिन्हों के सही संयोग को चयन कीजिए और निम्नलिखित समीकरण को संतुलन कीजिए और स्टार को क्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। ये आपका दोस्त होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, आप होमवर्क करके बताइएगा घर से। ये यहाँ दोस्त चिन्ह का यूज करना है, ठीक है। इसमें से कोई एक आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए टैंक की पूरी भरा हुआ है। यदि जहां टैंक पूरी भरा हुआ है दोस्त, तो टैंक का आयतन पूछ रहा है, यानी बेलन का आयतन दोस्त आपसे पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, मालूम होगा आपका। बेलन का आयतन होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर रेंज। बेलन की आयतन क्या होता है मित्र, पाई आर स्क्वायर रेंज। बेलन की आयतन की बात करते हैं दोस्तों। बेलन की आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना दिया है दोस्त आपका 22/7, 22/7। आर कितना है दोस्त, आर आपका त्रिज्या 7 गुना 7। एच कितना है दोस्त आपका 20 है। पूछ रहा है कि इसकी मात्रा कितनी होगी दोस्त। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 करेंगे, 22 7 154 गुना क्या करेंगे दोस्त 20। तो 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 हो जाएगा दोस्त। 30/80 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 30/80 मीटर का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर है कंसेप्ट भाई, बोलो ना मित्र, क्लियर है। बहुत जल्द दोस्त क्लास खत्म होने वाला है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, कह रहे कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी था। अब पिता की आयु अपने बेटे की आयु से दुगनी है, तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा दोस्त। पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा दोस्त। इसको होमवर्क में रखिए आप लोग। इस तरीके के क्वेश्चन कल बताया गया है, जाके आप देख सकते हैं वीडियो। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ 1500 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है। यदि वो 10% की लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहे जेम्स को 1920 रुपया में बेचकर जितना प्रतिशत की लाभ होता है उसे 1500 रुपये में बेचने से उतना हानि होता है। तो लाभ और हानि का होगा दोस्त, एक दूसरे के इक्वल हो रहा है। तो कह रहे यदि वो 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य का होगा दोस्त। तो सबसे पहले उसका हमें विक्रय मूल्य यानी मालूम होना चाहिए। विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले उसका सीपी मालूम होना चाहिए दोस्त। कह रहे कि 1920 रुपया में बेच रहा है दोस्त, उसे जितना रुपया की क्या हो रहा है दोस्त बेच रहा है, उतना रुपया के प्रॉफिट हो रहा है। जितना कि वो 1500 रुपया में बेच रहा है तो उससे कितना हो रहा है दोस्त, लॉस हो रहा है। एक दूसरे के क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर हो जाएगा। तो एल के जगह पर पी हम क्या करेंगे दोस्त, यूज करेंगे। एल के जगह पी के जगह पर एल यूज कर सकते, एल के जगह पर पी क्या करेंगे दोस्त, यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो एल के जगह पर पी यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी प्लस पी। एल के जगह पर पी यूज करेंगे तो पी इजकल टू पी। यहाँ का हो जाएगा दोस्त, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 19।
तो 2 हो जाएगा, 9 5 14 की 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 5 14 की 4 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा, 0 यानी 3420 हो जाएगा। 2p का मान कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 3420 हो जाएगा, 3420। तो p का मान कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 1710। 1710 का हो जाएगा दोस्त आपका इसका मान हो जाएगा, 1710 का हो जाएगा दोस्त आपका मान हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, 1710 का हो जाएगा दोस्त आपका सीपी हो जाएगा, 1710 का हो जाएगा मित्र आपका सीपी हो जाएगा। तो आपको क्या बोल रहा है दोस्त, 1500 में बेच रहा है तो उससे क्या हो रहा है दोस्त, जो हानि हो रहा है, यानी 1700 का सामान 1500 में बेच रहा है, तो 1700 का सामान 1500 में बेच रहा है तो उससे कितना का हानि हो रहा है दोस्त, 210 रुपया की क्या हो रहा है दोस्त, हानि हो रहा है, 210 रुपया की हानि हो रहा है। यदि वही 1700 का सामान, 1700 के सामान दोस्त यदि 1710 रुपये का सामान तो 1920 रुपये में बेच रहा है दोस्त, 1920 रुपये में बेच रहा है दोस्त, तो फिर भी क्या हो रहा है दोस्त, उसे 210 रुपये की क्या हो रहा है दोस्त, लॉस हो रहा है। यानी 1920 में से 1710 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 0 1 2 210। यानी यही इसका कहने का मतलब है, यानी एक्चुअल प्राइस बताइए, यानी सीपी बताइए, यानी 1900 सीपी बताइए, तो सीपी कितना निकल के आ गया दोस्त आपका 1710 रुपया। 1710 रुपये का सामान है दोस्त, जिसे 1920 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे 210 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और यदि वही 1500 में बेच रहा है तो उसे कितना हो रहा है दोस्त, 210 रुपये का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसे 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए दोस्त। तो आइए दोस्त, 1710 रुपये का सामान है, इसे 10% लाभ कमाने के लिए 11/10 को सामान में बेचना हो पड़ेगा। 1710 का सामान है दोस्त, यदि 10% का लाभ चाहिए तो 10% का फ्रैक्शन होता है 10 1/10, 10 का सामान कितना में बेचना चाहिए दोस्त, 11 में बेचना चाहिए दोस्त। तो यहाँ का हो जाएगा 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 171 गुना 11 करेंगे कितना हो जाएगा 171, फिर 171 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा यहाँ पे, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा 1, 1881 का हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा, 1881 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन।